हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाट ए डे। आज था हमारा हांगकांग में दूसरा दिन और हम लोग जा रहे थे बिग बुद्धा। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम केबल कार ले सकते थे या फिर बस। इनिशियली मैंने केबल कार के टिकट्स बुक कर दिए थे, बट फिर कैंसिल किया क्योंकि श्योर नहीं थे कि उस टाइम तक पहुँच पाएंगे या नहीं। आखिर में हमने बस बोर्ड करी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इससे पहले लाइन में ऑलमोस्ट 5 बसेस निकली थी, हम लोग खड़े हुए थे। उसके बाद जल्दी से यहाँ पे जो टिकट्स जो देते हैं उन्होंने वहाँ पे पैसे लिए और हमें बस में एंट्री दी। बस बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी, कंफर्टेबल थी और बहुत ही ज़्यादा एक नॉमिनल सा प्राइस था। मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक 27 अराउंड हांगकांग डॉलर्स था। उसके बाद बस यहाँ से निकल गई थी। रास्ता जो था बहुत ही क्लीन सीनिक था, रास्ते में पहाड़ पड़े थे और तो रास्ते में कहीं कहीं पे हमें ना बीच का ग्लिम्स भी मिला था। तो ये सारे जो ग्लिम्सेस थे पूरी जर्नी को ना और अच्छा बना रहे थे। और साथ ही में क्या हो रहा था कि रास्ते में कुछ कुछ बहुत ही सुंदर घर पड़ रहे थे और वो घर इतने आर्किटेक्चरली प्लीजिंग थे कि बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देख के। और साथ ही साथ बीच बीच में ये बीच का जो व्यू था ये आते ही जा रहा था, तो जर्नी जो थी पता ही नहीं चला और ऑलमोस्ट हमें 50 to 55 मिनट्स लगे थे और हम लोग वहाँ बिग बुद्धा में पहुँच गए थे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी इस पूरी जर्नी में कि हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि जो लैंडस्केप था वो बहुत सेम था, हमेशा चेंज होते जा रहा था, जो कि आई थिंक इस प्लेस की एक बहुत ही अच्छी बात थी। फिर बिग बुद्धा पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम पहले विजडम पाथ में जाएंगे। ये जो एरिया था इसमें 3-4 चीज़ें साथ में थी। पोलन मोनास्ट्री थी, देन बिग बुद्धा था और एक यहाँ पे एक माउंटेन था जहाँ पे बहुत सारे लोग हाइक कर रहे थे। हमें इसके बारे में आइडिया नहीं था और यहाँ आके ही हमें पता चला था। फिर हम लोगों ने पहले सोचा कि हम लोग विजडम पाथ में जाएंगे, हम वो वाला सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो बिग बुद्धा है वो हम सबसे एंड में जाएंगे। हम लोग फिर वहाँ से गए। काफ़ी अच्छा रास्ता था, ग्रीनरी थी और सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत ही क्लीन था। जगह जगह पे दे हैड दीज डस्टबिन्स वेस्ट के लिए और पूरे रास्ते में वॉशरूम्स थे, पानी की फैसिलिटीज़ थी। ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर हम लोगों ने वॉक किया था और फाइनली हम लोग विजडम पाथ के करीब पहुंच गए थे। सामने आप लोगों को माउंटेन दिख रहा होगा, जो पीक है ना, इसी पीक पे बहुत सारे लोग हमें रास्ते में दिख रहे थे जो हाइक करने के लिए जा रहे थे। वो लोग प्रॉपर हाइकिंग गियर्स में थे, तो हमारे पास नहीं था, तो हमने ये वाला प्लान तो ड्रॉप कर ही दिया और हम लोग इस साइड आ गए। यहाँ पे विजडम पाथ में काफ़ी सारे पिलर्स थे जिन सब में मैसेजेस लिखे हुए थे। ये सारे मैसेजेस जो थे ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आया, बट यहाँ पे कई जगह पे से बोर्ड्स लगे हुए थे जिसमें जो बुद्धा के मैसेज थे, इन ये पिलर्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, इनका मैसेज क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट थे कंपेयर टू बिग बुद्धा। बिग बुद्धा में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली था। जब हम लोग पहुँचे थे कुल 7-8 लोग थे और धीरे धीरे लोग आने लगे थे। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया, आराम से आसपास के नज़ारे देखे, पिक्चर्स क्लिक करी। हम लोग बहुत टॉप तक तो नहीं गए क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप में बना हुआ है, तो आप जहाँ से शुरू करोगे आप वहीं पे वापस ख़त्म कर लोगे जब आप वापस आओगे।
अब हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और रास्ते में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। ये लैम्प्स थे जो कि उन्हें अच्छे से कलरफुल सा पूरा एक एरिया बनाया हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। इसके बाद जो था यहाँ पे मोनास्ट्री थी, पोलन मोनास्ट्री, और हम लोग अब मोनास्ट्री की ओर जा रहे थे। इस साइड भी कंपैरेटिवली कम भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे वो सब बिग बुद्धा में ही रुक जा रहे थे। आगे के एरियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कम लोग आ रहे थे। लाइक अगर वहाँ पे 100% लोग हैं तो मुश्किल से 10% हमें यहाँ पे दिख रहे थे। हमें लाइक बैरली 700-800 मीटर वॉक करना पड़ा और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मोनास्ट्री में। यहाँ पे जो था लाइक जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स था ना बहुत ही अच्छा था। लोग प्रे कर रहे थे यहाँ पे। लोग जिन्हें जैसे हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं वो ले रहे थे, कुछ लोग कैंडल्स ले रहे थे। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मूर्तियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी। ये स्टैचूज़ आई थिंक इनके लोकल गॉड्स थे। यहाँ पे लोग रेवरेंस में झुक रहे थे। देन उसके बाद जो इनकी मोनास्ट्री थी ना उसमें बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्क था रूफ़ में। रूफ़ स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा आपको ना एक सुकून वाली फीलिंग आएगी। बहुत शांति थी, बिल्कुल शोर नहीं था, बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट था। एंड ये जो मोनास्ट्री की जो शेप है ये टिपिकली आप कहीं भी जाओगे अक्रॉस द वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर शेप्स में मिलती हैं। इसका जो आर्किटेक्चर था ना अंदर बहुत ही ज़्यादा बहुत सूदिंग से कलर्स यूज़ थे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि लाइक स्काई ब्लू है, बहुत एक सूदिंग सा ऑरेंज कलर है और बहुत ही इंट्रिकेट डिटेलिंग थी। ऊपर शैंडिलियर लगा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और अब हमें बहुत भूख लग चुकी थी क्योंकि हमने सुबह ही कुछ खाया था और उसके बाद से हम बिल्कुल भूखे थे। यहाँ पे पास में हम लोगों ने देखा कि 2-3 ऐसे कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ थे और वो बिल्कुल प्योर वेज थे। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही जन्नत सी हो गई थी। पूरा वेज खाना था। हम लोग वहाँ पे गए तो एक बहुत अच्छा सिस्टम था। ऐसे लाइन लग रही थी, आपको अपनी ट्रे लेनी थी। देन एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर में ना चीज़ें लगी हुई थी। तो जो भी चीज़ें थी, आपको जो भी खाना है वो आप इन सारी चीज़ों में से चूज़ कर लो। लाइक प्राइस लिखा हुआ था कि क्या चीज़ कितने डॉलर्स की है और आप उतनी चीज़ें पिक कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे मूव करोगे और एंड का जो लास्ट काउंटर था वहाँ पे बिलिंग हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, बिल्कुल क्योटिक नहीं था। और हम लोगों ने ना ये जो खाना था बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने इससे अच्छा लाइक वेज खाना अब्रॉड में तो कभी नहीं खाया है। इनकी एक बॉल्स थी, राइस बॉल्स, वो तो बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि वापस आके ना मैं इनको खुद से बनाऊँगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन ट्राई करने की ज़रूर करूँगी। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि सेसमी सीड्स ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट हर खाने में था। फिर हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। मैंने एक फ़ैन लिया जो जापानीज़ स्टाइल वाला होता है। उसके बाद फाइनली हिम्मत करी और हम लोग आ गए बिग बुद्धा। यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा स्टेयर्स थी तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ना था। बीच बीच में रुक रुक के हम लोगों ने वो कवर किया। वहाँ हम लोग पहुँचे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऊपर जो था बुद्धा का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू था। वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। अंदर जाके थोड़ा म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ चीज़ें थी, कलेक्शंस थे, आर्काइव्स थे और कहीं कहीं पे थोड़ा सा सामान भी मिल रहा था। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे
मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पे हमने कुछ एज सच रिकॉर्ड नहीं किया। शाम का वक्त हो गया था और अब हम लोगों को नीचे उतरना था। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ले ली थी और सामने वो जो पीक थी ना जिसमें हम लोग जा नहीं पाए थे, वो भी हमने देखी। यहाँ से बिल्कुल उसका क्लियर व्यू था। मे बी कभी लाइफ में दोबारा आए तो वो हाइक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग गए नोंगपिंग विलेज। तो ये जो विलेज था ना, इसमें बहुत ही सारी शॉप्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा प्लान था ये। अगर आप आओगे आपको एक छोटा सा ना, जैसे डिज्नीलैंड होता है समथिंग, कुछ ऐसे सिमिलर छोटी छोटी सी शॉप्स थी और बहुत अच्छा सामान था।
यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी और यहीं पे हम लोगों ने अपना कैरिकेचर बनवाया। यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे एक आर्टिस्ट थे, तो वो कैरिकेचर्स बना रहे थे। उन्होंने हम लोगों को आई थिंक 200 हांगकॉन्ग डॉलर्स चार्ज किया था कैरिकेचर का। 10 to 15 मिनट्स लगे थे। वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक बच्ची थी इंडियन जो कि बार बार ज़िद कर रही थी अपने घर वालों से कि उसको भी बनवाना है। आपको दिख रहा होगा कि वो बार बार देख रही है, बट शायद आई डोंट नो वो बनवा पाई या नहीं। काफ़ी लोग देखने लगे थे। बीइंग एन इंट्रोवर्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था कि सारे लोग खड़े होके देख रहे हैं जब हम कैरिकेचर बना रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। उसके बाद यहाँ से मैंने एक शॉल ख़रीदा एंड जो क्वालिटी है ना उसकी वो बहुत अच्छी है। और प्राइस पॉइंट से मुझे आई थिंक वो इंडियन करेंसी में रफली 2000 का पड़ा था और उसकी क्वालिटी मुझे यहाँ पे ना 2000 में बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो वूलन्स के लिए तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा एरिया और एक्सप्लोर किया। यहाँ पे कुछ बहुत सुंदर एक ट्री था जिसमें वेलनेस, हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लेबल्स लगे हुए थे। लोग वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे। और यहाँ पे जेमस्टोन्स की शॉप्स थी और छोटे छोटे सोवेनिर्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। ऑल्सो क्रिसमस के आसपास का टाइम था, तो एनीवे एनवायरनमेंट बहुत ही क्रिसमसी था। इट वॉज़ वेरी चेयरफुल। शाम हो चुकी थी और अब हमारे वापस जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि लास्ट बस का भी टाइम हो रहा था, तो हमें निकलना ही था। हम लोग यहाँ पे आए और क्यू में लग गए। जिस बस से हमें जाना था टंगचंग वाली, वो जा चुकी थी, लेकिन काफ़ी सारी बसेस आने वाली थी। बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख पाओगे। बसेस आई, फिर 2-3 बसेस के बाद हम लोगों को बस मिल गई और हम लोगों ने बस बोर्ड कर ली। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, बस एकदम प्रॉपर जगह पे आती है सब कुछ। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे अच्छी है ना, वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट है ना, इट्स वेरी गुड। हम लोगों ने बस बोर्ड करी और हम लोग निकल गए थे वापस होटल के लिए। पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ वॉक ही किया था, काफ़ी थक गए थे। तो होटल पहुँचे और डायरेक्ट हम लोग उनके रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पे आर्टिस्ट लाइव परफॉर्म कर रहे थे, लाइव म्यूज़िक था, वीकेंड था तो जाहिर सी बात है। उसके बाद वहाँ पे हमें 2 वेज आइटम्स मिल गए थे। जो स्टाफ था बहुत ही कर्टियस और हेल्पफुल था, उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। तो हम लोगों ने बर्गर लिया और रामेन ली और दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम में सोने। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। बाय बाय।